अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ ही रेडियस कवर द, यहाँ द है ब्रैकेट नहीं है, गलती लिखा गया है, गलती माफ करें और आगे बढ़े। द रेडियस 32 सेंटीमीटर और डिजाइन इज फॉर्म लिविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके अंदर ये है, देखिए पहला चीज कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक सर्कल है, सर्कल बना ही नहीं, अच्छा हम फिर से ट्राई करते हैं। ये एक सर्कल है, मान लीजिए एक सर्कल है और इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया हमने। एक मिनट, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो इसके कुछ कंडीशन होते हैं। कंडीशन ये होता है कि मान लीजिए यहाँ है और यहाँ से यहाँ इसका रेडियस है, ये क्या हो गया, इसका रेडियस ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ का लेंथ ये 2:1 में डिवाइड होता है। ठीक है, जैसे मतलब मान लीजिए यहाँ A है, यहाँ O है और यहाँ B दे देते, तो हम लिख सकते हैं A/OB = 2:1, मतलब AO/OB = 2:1। यही कहानी है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर सपोज दैट AO की लेंथ अगर दे दिया है यहाँ 32, तो ऑब्वियसली OB का लेंथ कितना हो जाएगा, 16, आधा होता है। ठीक है, नहीं तो यहाँ डाल के चेक कर लीजिए, AO की जगह हम डाल देंगे 32। ठीक है, तो ये इसको काटेगा, 16 ऊपर चला जाएगा, तो OB की वैल्यू कितनी हो गई, 16। ठीक है, ये मुद्दा है। ठीक है, मतलब अगर यहाँ 20 रहेगा तो यहाँ पे 10 रहेगा। ठीक है, आधा रहेगा, यहाँ 2 तो यहाँ 1, यहाँ 10 तो यहाँ 5, यहाँ 18, यहाँ 9। ठीक है, ये कहानी होती है। तो अब हम चलते इस कहानी को ख़त्म करते हैं। ये कंसेप्ट था, आप सबने देख लिया होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट अप्लाई होता है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ ये बोल रहा है कि अगर यहाँ एक सेंटर है, यहाँ क्या है, एक सेंटर मान लिया, अरे यहाँ एक सेंटर मान लिए O। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ एक रेडियस होगी और ये रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना होगा, बोला ही था जितना होगा उसका आधा होगा, तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी तो रेडियस ही है, ये भी तो रेडियस ही है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ अगर जोड़ेंगे तो ये भी तो रेडियस ही है सेंटर से, तो ये भी तो 32 है। और यहाँ हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, जो सेंटर से पास करेगा वो स्टेट वो 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अब हमारा कहानी हो गया है, इसकी वैल्यू हम x मान लेते थे। x निकालना है तो 32 का स्क्वायर = 16 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको क्या करें, 32 स्क्वायर करेंगे तो 1024, 16 का स्क्वायर करेंगे, 16 को इधर ले आएंगे तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 256, तो -256 और = x स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा 768 = x स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अंडर रूट में डालेंगे, तो अंडर रूट में डालेंगे इसको 760, तो ये कितना निकल जाएगा हमारा 16√2। ठीक है, ये हमारा x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, तो कितना हो जाएगा 32√2। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमें निकालना है क्या, शेडेड रीजन। ठीक है, शेडेड रीजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, बस इतना ही करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, 22/7 पाई और r स्क्वायर कितना हमारा 32, तो 32 × 32। ठीक है, माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है एरिया, √3/4 और साइड का स्क्वायर, और साइड कितना दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो अब यहाँ ये कितना था, ये हमारा x था, तो ये कितना 16 है, 16√2 है, तो यहाँ भी x होगा,
तो 16√2 हो जाएगा 32√2। तो यहाँ के लिए 32√2 और 32√2। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कहते हैं, BC की लेंथ जो हो जाएगी वो 32√2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आगे अगर आप जो सॉल्व करें, पहले जो कॉमन आ रहा है तो 32 कॉमन दिख रहा है, तो पहले हमने 32 को और 32 को बाहर निकाला, और कुछ दिख रहा है। ठीक है, और दो भी दिख रहा है, पर छोड़ो, दो पहले इसको कर लेते हैं 22/7 और माइनस। ठीक है, ये कट जाएगा 2 और ये दोनों को समाप्त कर देगा। ठीक है, यही करेगा ये। ठीक है, तो यहाँ कितना बच गया, ये √3/2 हमारा। 1 मिनट, यहाँ जो आया था, सॉरी यहाँ गलती हो गया, यहाँ जो हमने 16√2 नहीं 16√3 था, ये 3 होगा एक्चुअली में। 1 मिनट, गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 16√3 निकल के आया था। ठीक है, 3 बचा हुआ था, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ये कटेगा ही नहीं, √3 और √3। ठीक है, 32 आ गया, तो ये क्या हो 3 × 3 और डिवाइड बाय नीचे 4, ये 2 और ये कटेगा ही नहीं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। 32 का फिर क्या हो जाएगा 1024 × 7×28, तो नीचे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 7 है और यहाँ 4 है, तो कितना आ जाएगा 28। ठीक है, 28 हो जाएगा। ऐसे 28 नहीं करके ना ब्रैकेट ओपन करते हैं, जैसे इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 22/7 हो जाएगा और माइनस 1024 × 3√3 डिवाइड बाई 4। ठीक है, ये काटेंगे 7, तो ये हमारा नहीं कटेगा, तो ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 20480 और इंटू 11, क्योंकि हम पहले 2 से कर लिए, डायरेक्ट करने में दिक्कत होता। वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट करोगे तो 22528 और 7 और माइनस इसका, तो ये इससे कटेगा। ठीक है, तो ये कटेगा तो 256 और 256 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो क्या हो जाएगा 768√3। ठीक है, ये जो आंसर आया है ना, यही आपका एनसीईआरटी में है। ठीक है, सॉल्व तो आगे भी होगा, पर एनसीईआरटी जहाँ छोड़ा है वहीं पे छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा आराम से आंसर आ गया बिना कुछ सोचे समझे, बिल्कुल आसान था, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, मेन मुद्दा क्या था, सर्कल का एरिया निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दीजिए, शेडेड रीजन निकल के आ जाएगा। यही था हमारा सर्कल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया। बस इसको यहाँ से लेके यहाँ बस इक्वेशन सॉल्व हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द गिवन फिगर ABCD स्क्वायर ऑफ साइड 14। ठीक है, विद द सेंटर ABCD फोर्स सर्कल आर ड्रॉन सो दैट इधर। अब देखो ये 14 है, तो ऑब्वियसली ये भी 7 होगा, 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 ये भी 7 होगा। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, रेडियस हो गया। अरे हाँ, तो अब क्या बोल दिया है कि हमें क्या निकालना है कि शेडेड रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन निकालना है। शेडेड पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सीधा सीधी काम करते हैं कि हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ए स्क्वायर निकाल लेते हैं और माइनस 4 क्वाड्रेंट निकाल लेते हैं, 90/360 × πr²। वैसे आप चाहो तो एक सर्किल का एरिया भी निकाल सकते हो, बात एक ही होगा, पर मैंने पूरा फॉर्मूला हर डाल दिया। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में। तो जैसे एरिया ऑफ सर्कल डालेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 14, तो 14 × 14, कोई दिक्कत नहीं है, 14 × 14 हमारा आ जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ तो ये कटेगा, तो 4 और 4 तो 4 ये कट जाएगा, तो सिर्फ 22/7 बचेगा और r की वैल्यू, r कितना हो जाएगा, तो 7 × 7
और करेंगे तो 196 और ये 7 इसको काटेगा और ये 154 और 154 196 माइनस करेंगे तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, मेन मुद्दा क्या है, हम स्क्वायर का एरिया स्क्वायर निकाल लिए, मतलब पूरा ब्लॉक निकाल दिए और ये 4 कोना माइनस कर दिए, तो बस कहानी खत्म। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई भी वो नहीं था जिसमें आप लोग टाइम वेस्ट करें, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगला बोला इन द गिवन फिगर डिपिक्ट्स द रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड आर सेमी सर्कुलर, डिस्टेंस बिटवीन द टू inner parallel line segment are 60 meter and they are each 106 meter long. If the track is 10 meter wide, जो इसकी जो ट्रैक है उसको 10, the distance around the track along its inner edge is the area of the track. ठीक है, देखिए फिगर को थोड़ा अच्छे से डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ ठीक है हर चीज़ फिगर के अकॉर्डिंग है, तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस द ट्रैक एलोंग इनर एज के अकॉर्डिंग हमें डिस्टेंस लेना है। ठीक है, तो डिस्टेंस में कुछ नहीं है, हम अगर यहाँ से देखा जाए, एक मिनट, डिस्टेंस निकालना चाहें। ठीक है, तो डिस्टेंस में सबसे पहले है कि ये लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा 2πr। ठीक है, तो देखा जाएगा अगर ये पूरा 30 है 60 है तो ये वाला क्या होगा 30 होगा रेडियस, इसका भी रेडियस 30 होगा, तो रेडियस क्या 22/7 सॉरी हाँ 22/7 इंटू और कितना हो जाएगा हमारा पाई और आर की वैल्यू 30। अब ये कितना है 2 है, एक तो यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, तो हम क्या करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक 106 है तो 106 ये भी हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा जोड़ लीजिए बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा हो गया इतना और 2πr और प्लस 60, हमारा यहाँ से यहाँ की दूरी 60 हो गई। ठीक है, तो 106 ऊपर गया 106 नीचे आया, मतलब इस वाले लेंथ एक यहाँ का 106, मतलब इस वाले को 106 जाएगा और 106 ये वाला जाएगा, तो कितना हो गया टोटल, तो टोटल हो गया 106 + 106। ठीक है, बस यही है, इसको आप डालना चाहो तो 44 और चढ़तिया 44 और 44 का कितना हो जाएगा, और 44 ये इसको 44 और 44 30 करेंगे तो 1320, तो 1320/7। ठीक है, और प्लस ये कितना हो जाएगा 212। ठीक है, और हम एलसीएम लेंगे तो 1320 प्लस 7 दूनी 14, 7 1 8 और 7 दूनी 14। ठीक है, 14 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 1 8 और 7 दूनी 14। ठीक है, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको और नीचे कर दो, कितना हो जाएगा 0 4 8 2 10 0 4 3 7 1 8 1 1 2 2 2807। तो ये क्या हो गया हमारा, तो ये हमारा इतना मीटर इसका ट्रैक हो गया, ये क्या हो गया डिस्टेंस ऑफ द ट्रैक हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं, ट्रैक तो निकल गया। ठीक है, अब बताइए एरिया ऑफ द ट्रैक, अब किसका बात करते हैं, एरिया ऑफ द ट्रैक। तो एरिया ऑफ द ट्रैक निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, पहला चीज सिंपल सी बात है कि हमें एरिया चाहिए, तो एक तो ये एरिया चाहिए, तो ये कैसे निकालेंगे, तो ये हम निकालेंगे, देखो ये एरिया और ये एरिया बराबर है। ठीक है, तो एक निकाल लेते हैं और ये क्या हो जाएगा हमारा सेमी, तो पाई क्या हो जाएगा, तो हमारा 1/2 और कितना हो जाएगा, क्योंकि आधा आधा 2 तो निकाले हैं ये दोनों के लिए और दोनों हाफ हाफ है तो डाल दिए कि कंफ्यूजन ना हो, और पाई की वैल्यू 22/7 और r², r कितना है 30 × 30, तो ये इससे कट जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, फिर भी हमने दे दिया है। ठीक है, अब दिक्कत ये आ गया कि ये तो नीचे वाला आ गया, तो हमने यहाँ लिख के ये गलती किया, यहाँ क्या करेंगे, पहले बड़ा वाला यहाँ तो यहाँ 40 देंगे
40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, तभी ना होगा कि 12 में से ये जो है यहाँ जो है, तो पहले हम क्या करेंगे, बड़े वाले का निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का निकाल लेंगे और छोटू माइनस कर देंगे, तभी ना ये वाला निकल के आएगा। समझ रहे हैं ना आप वो, ठीक है। तो यह कितना हो जाएगा हमारा 22 बाई ये, और ये हो जाएगा 70 इंटू 10, तो ये कटेगा तो 10, तो कितना हो जाएगा, और ये कटेगा 10, तो कितना हो जाएगा 2200 रुपया। ये कितना हो जाएगा 2200 मीटर, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये हो गया। अब ये रेक्टेंगल हो गया, एरिया ऑफ द ट्रैक और प्लस, ठीक है, और प्लस और क्या जाएगा, तो एक ये रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल और ये वाला रेक्टेंगल, तो वो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा बड़ा वाला। तो यहाँ से अगर ये 60 और 20 कितना हो जाएगा, 1 मिनट, आपको ये से कन्फ्यूजन हो रहा है थोड़ा, हम क्लीन कर देते हैं, ठीक है, ज़्यादा कचरा हो गया है, क्लीन कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ से यहाँ 60 है और यहाँ कितना है 10 और यहाँ 10, तो टोटल कितना हो गया 80 है, और चौड़ाई कितना है, तो यहाँ से यहाँ कितना है 106, ठीक है, 106 है, ठीक है। उसके बाद प्लस, उसके बाद सॉरी प्लस नहीं, उसके बाद माइनस करेंगे, ये पूरा एरिया निकाल लिया। अब इस बॉक्स का, ये वाला अंदर का बॉक्स का एरिया माइनस कर देंगे, तो खाली ट्रैक का ही बचेगा। तो बॉक्स का कैसे माइनस करेंगे, तो बॉक्स का कितना है 60, माइनस करेंगे 60 इंटू 106, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 106 कॉमन लेंगे और बचेगा यहाँ 80 में से 60 गया तो 20, मतलब ये 212 0, ठीक है। ये एरिया आ गया एक तो, ठीक है, और एक एरिया ये था, यही है ना, ये वाला हमने निकाल लिया यहाँ पे, ये वाला हमने निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है। दोनों को जो सम करोगे, इन दोनों को जो ऐड करोगे वही फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है। तो दोनों का जो ऐड कितना हो जाएगा हमारा 0 2 3 4, तो यही हमारा ये जो आ रहा है वो आंसर आ जा रहा है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, करना चाहो तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। देख लिया आपने, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इन द गिवन फिगर AB and CD are two diameter of a circle with center O perpendicular to each other at OD and diameter of the smaller circle। इतना OA की वैल्यू कितना दे दिया 7, मतलब OA की वैल्यू 7 है, तो ऑब्वियसली इसकी भी 7 होगी और यहाँ इसकी 7 भी होगी, ठीक है। अब देखिए छोटा वाला सर्किल यहाँ कर लेते हैं, स्मॉल सर्कल, स्मॉल सर्कल की एरिया तो क्या हो जाएगी 22/7 पाई और R स्क्वायर, तो ये 7 से ये 7 कट जाएगा, इससे इधर 11, तो कितना हो जाएगा 77/2। इसको और शॉर्ट में लिखना चाहो तो 3 दूनी 6 गया, 8 दूनी 16.5, 2 तिहाई 6 और 38, ठीक है। ये हमारा इतना सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, छोटा वाला आ गया। अब बड़े वाले की बात करते हैं, ठीक है। अब हम इस वाले करते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 को निकालने के लिए, ठीक है। तो पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 कैसे निकलेगा, तो सिंपल सी बात है, हम निकालेंगे पहले सेमी सर्कल, कितना जगह पाई 22/7 पाई, और R कितना है R स्क्वायर 7 इंटू 7, ठीक है। माइनस क्या करेंगे ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की एरिया माइनस कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा बेस कितना है हमारा OC, ठीक है, OC बेस है और हाइट कितना है, मतलब बेस AB और हाइट OC है, ठीक है। तो अगर हम चाहो तो OC की जगह वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे OC की जगह डालेंगे 7 और AB की जगह कितना डालेंगे 14, तो ये यहाँ से काटेंगे ये 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये काटेंगे 11 हो जाएगा, ठीक है, और ये 7 इसको काट देगा, तो ये कितना हो जाएगा 77 माइनस यहाँ कितना 49 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे यहाँ 70 है, यहाँ मतलब मान लो यहाँ 70 यहाँ 50 गया 20, मतलब यहाँ बचा जो 21 बचा, ठीक है, 21 और 28, तो यहाँ कितना हो गया 88, ठीक है, 28 सॉरी, ठीक है। तो टोटल शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, टोटल शेडेड रीजन हो जाएगा हमारा 38.5 प्लस 28.2,
28 ही इतना है, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 8 8 16 6 1 5 1 6 66.5। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से आ गया हमारा 66.5 आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कुछ नहीं करना, पहले हमने ये सर्कल निकाल लिया, ये तो अलग पार्ट है, ये निकाल लिया और फिर इस पूरे हाफ में से इसको माइनस कर दिया। ठीक है, फिगर कंफ्यूज ना हो, फिगर कंफ्यूज ना करे, पूरा इस सेमी सर्कल में से ही ट्रायंगल ही तो बस माइनस करना था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ बोल रहे थे एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इतना गिवन है। ठीक है, विद ईच वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एज अ सेंटर अ सर्कल इज ड्रॉन विथ अ रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, तो पहले हम देख इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है तो उससे हम साइड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, तो हम करेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है कितना, √3/4 a स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 17320.5, और इसकी वैल्यू कितनी 1.73205। ठीक है, डिवाइड बाई 4 और a स्क्वायर, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 1 2 2 2 4 1 5। ठीक है, और यहाँ से 1 हटाएंगे तो 1, तो ये इसको काट देगा और ये पूरा वैल्यू इसको काट देगा, तो यहाँ कितना 4000 ऊपर जाएगा 40,000, तो ये इतना 200, ए की वैल्यू आ गई 200। जब ए की वैल्यू 200 है तो ऑब्वियसली बात है रेडियस कितना 100 ये हो जाएगा, 100 ये हो जाएगा, 100 ये हो जाएगा, 100 ये हो जाएगा, 100 ये हो, बात एक ही है। ठीक है, तो अब क्या निकालना है हमें शेडेड रीजन, तो कैसे निकालेंगे, तो शेडेड रीजन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे शेडेड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया पता ही है हमें, और माइनस क्या कर देंगे 3 सेक्टर। ठीक है, जैसे इक्विलेटर का 17320.5 माइनस 3 इंटू सेक्टर कितने का बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल सब कितना बनाएगा 60 बनाएगा, तो 60/360 इंटू पाई। ठीक है, जो पाई की वैल्यू दे रखी है, जो क्वेश्चन में जो गिवन है वही उठाइए, कुछ ना कुछ कहीं कट रहा होगा या कहीं आराम होगा। ठीक है, 2πr², आर की वैल्यू कितनी है 100 इंटू 100, तो ये 0 से ये कट गया 6 6 36, और यहाँ से ये कट जाएगा 2 और ये कट जाएगा 1.57। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 17320.5 माइनस 157 मल्टीप्लाई और ये 2 0। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लो, तो 0.5 के बाद तो आएगा ही आएगा, यहाँ कितना हो गया 0 में से 0 गया 0, और फिर 2 में से 0 गया तो 2, 3 में से मतलब 13 में से 7 गया तो 6, और यहाँ क्या बच गया 6 में से 5 गया तो 1, और 1 1 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया हमारा 1620। कितना आ रहा है 1620 हमारा 0.5 आंसर आ जा रहा है। ठीक है, कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, बस हमें यहाँ से क्या निकालिए ट्रायंगल के साइड, ट्रायंगल के साइड मालूम चलते ही हमने क्या हो गया वो हमारा रेडियस हो गया, और रेडियस होता ही हमारा क्या करेंगे सेक्टर में डाल दिए, कहानी खत्म। ठीक है, तो इसी तरह से हम सारे वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, 10 दिन के अंदर आपका 10th का पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा स्पेशल सीरीज जो सिर्फ क्लास 10th के बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जो खुद मैं डिज़ाइन करूंगा, और उस पर प्रीवियस ईयर के बेस्ट पे सारे क्वेश्चन होंगे और प्रीवियस ईयर भी होंगे। ठीक है, तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना जरूर ना भूलें।